the last session I told you about mean. So under measures of central tendency, one is mean, the another one is median. So today we are going to learn about how will we calculate median. So median में क्या होता है? We have again the class interval and the frequency being given it to you. So you have class interval and frequency. Now let's suppose your class interval starts from 140 to 144, 135, 139, 130, 134, 125, 129, 120, 124, 150 to 119, 110 to 114 and 105 to 109. So in the last my session you must have seen that it was from 10 to 14. So it was in ascending. Here I have taken class interval in the descending order so that you can understand the difference of calculation as well. Frequency here is 6, 9, 9, 13, 16, 12, 8 and 7. So this is what is being given it to you. Okay. Now what we have to calculate is the cumulative frequency. Now the next column is cumulative frequency and which we call it as a capital F. So this is small f, this is capital F. How to calculate that? Since it is in the descending order, हमें छोटे से start करना है, मतलब कम नंबर यहाँ है 105 to 109, तो हम यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे. अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होता तो हम ऊपर से चलते. सो अब हमारे पास है ये 7. A7 और अगर हम क्यूमुलेटिव लेते हैं तो इस 7 को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं. अब उसके बाद अगर हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट निकालने के लिए, राइट. सो अब हम इस 7 को इस 8 के साथ ऐड करते हैं टू गिव एन आंसर 15. ओके, सो 7 plus 8 is 15. Again 15 plus 12 is 27. 27 plus 16 is 43. 43 plus 13 अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 56. 56 plus 9 अगर हम करते हैं तो आएगा 65. 65 plus 9 अगर हम करते हैं तो आएगा 74 and 74 plus 6 gives you 80. This 80 will always be equal to this total 80. Remember that. Now I repeat. ये क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो नीचे वाला नंबर है वो क्योंकि कम है इसलिए हमने नीचे से ऐड करना स्टार्ट किया. अगर ये सीरीज हमारी असेंडिंग में होती, मतलब 105 ऊपर होता और 140 नीचे होता, so then we would have calculated it in that from the above. So तब हम करते 6 यहाँ लिखते, right, and 6 plus 9 करते, बट यहाँ हमने इसको उल्टी सीरीज किया है. चलिए, सो यहाँ तक हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली. नाउ वी कम टू द मीडियन का फॉर्मूला. नाउ मीडियन का फॉर्मूला इज L plus N by 2 minus FB या F the capital, divide that by F, that is the frequency, into I. I is the difference, class interval. Okay, तो अब हम इसमें वैल्यूज इनपुट करते हैं. कैसे करेंगे? We know 80 is N, क्योंकि हम मीडियन निकाल रहे हैं. मीडियन इज क्या? आधा. मीडियन मतलब बीच का नंबर, राइट. तो आधा, तो हम पूरे उसका आधा मानते हैं. आधा क्या होगा? इज बाय 2. सो हमने क्या किया, अगर हमारा n इज इक्वल टू 40 है तो n by 2 will always be 40 by 2 which is 20. Remember this. So 40 है, 40 by 2 20. अब हम लेंगे इस 20 को. 20, अब देखिए हम 20 से नंबर्स हम लेना. ओह, इट वाज 40. सॉरी. ऑलराइट, सो अभी हम देखेंगे कि अब हम n निकालेंगे और क्योंकि मीडियन है और मीडियन का आधा लेना है तो वी डिवाइड दैट बाय 2. सो चलिए, अगर हम लेते हैं n हमारा कितना था? n हमारा 80 था, तो 80. इस 80 को आधा करना है तो n by 2, so that is 80 by 2 which comes out to be 40. So 40 अभी हमारे
हमारा आ गया। अब हमको देखना है कि इस 40 का नेक्स्ट बड़ा नंबर इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम सब उसका नेक्स्ट बड़ा कौन सा है। तो क्योंकि आया है 40 तो वी विल टेक दिस 43। ओके, सो व्हाट वी आर टेकिंग इज दिस 43। ओके, सो 43 को अब हम मीडियन में लेते हैं। ओके, अब देखिए 43 को हमने ले लिया है। अब हम इसको इसमें फिल इन करेंगे। लोअर लिमिट क्या होगी? 43 का लोअर कितना है हमारे पास? लोअर स्कोर की बात करें अगर हम, स्कोर कितना आया है तो हम बोलेंगे 120। लेकिन हमें ये जो L है, दिस L इज लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट होती है 120 माइनस 0.5 यानी 119.5। So 119.5 is your L की value. I hope this is now clear to you. Okay. So हमने अभी L ले लिया, तो L तो अब मेरे पास 119.5 आ गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट n/2। ये भी हमने कैलकुलेट किया था कि n/2 कितना होगा, वो भी हमारा 40 आ चुका है। अब हम देखते हैं ये FB, या इसको हम लिखते हैं कैपिटल F, वो या ये एक ही बात है। ओके, ये कितना है? ये वाला हमने नंबर लिया है, राइट। सो ये वाला जो सीरीज हमने ली थी जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, FB उससे पहले वाला नंबर लिया जाता है, राइट। अब पहला मतलब जो प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि हमारी सीरीज मैंने उल्टी सीरीज दी है तो इससे पहले ऊपर वाला नहीं नीचे वाला होगा, क्योंकि हम तो नीचे से चालू किए ना। एक 105 नीचे, उसके बाद 110 का नंबर आया है। Therefore 27 would be our capital F या FB। Remember, इससे पहले वाला असेंडिंग होता तो ऊपर वाला होता, पर क्योंकि मेरी सीरीज की डिसेंडिंग है, इससे पहला वाला ये होता है। एंड देन वी हैव छोटा f दैट इज फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी की सीरीज हमने ली है? इज 16, ये वाली। तो रिमेंबर कैपिटल F क्या हुआ? उससे पहले वाला, लेकिन छोटा f जो है, स्मॉल f, वो कौन सा होगा? वो वाली सीरीज का नंबर। तो ये रहा 16। अब एंड I तो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, इन दोनों का डिफरेंस। तो 105, 106, 107, 108, 109 मतलब 5, तो हमारा आ गया 5। सेम चीज को हमने इस फॉर्मूला में इनपुट कर दिया, राइट। अगर हम इस फॉर्मूला में इनपुट कर भी देते हैं, सो सी L हमारा कितना था? अगर मैं इसको मीडियन के फॉर्मूला में डालूं, L मेरा था 119.5 प्लस ये रहा ब्रैकेट जिसमें हमारा ये सब जाएगा n/2, राइट। तो n/2 तो मेरा 40 था, तो ये रहा 40, राइट, माइनस ये देखिए फॉर्मूला में कितना है मेरा? 27, तो 27 आ गया। डिवाइड दिस बाय स्मॉल f, वो है मेरा स्मॉल f 16, ये तो हो गया, इनटू I मेरा कितना आया था? 5। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रहा उसका कैलकुलेशन, दैट मीन्स 119.5 प्लस इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आता है 4.06 and your answer is 123.56. This is your median. So calculate क्या हुआ? मीडियन का मतलब 123.56 जो है ये वाला, यहाँ पे मीडियन स्कोर लाई करता है। So that is how we calculate mean and median. मीन हमने पिछली बार देखा था कि हमने कैसे मीन को निकाला था और उसका फॉर्मूला क्या था, उसमें हमने एक अज्यूम्ड मीन लिया था और उसको फॉर्मूला में डाला था। सो वहां मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, राइट, प्लस हमने उसमें सिग्मा एफ डी डिवाइड दैट बाय सिग्मा एफ इनटू आई किया था, जबकि यहाँ पे हमने क्या किया है? मीडियन निकालने के लिए पहले लोअर लिमिट निकाला है जो होता है
लोअर स्कोर माइनस 0.5 करते हैं तो वो आया हमारा 119.5 प्लस n/2 हमेशा। अब अगर आपको इसको n/2 किया है, अगर जब हम क्वार्टाइल इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, तो उसको बाय 4 या 3/4 भी कर सकते हैं, तो उसका एक अलग फॉर्मूला हो जाता है। बट बिकॉज मीडियन है और मीडियन का मतलब होता है आधा, सो वी आर डिवाइडिंग दिस बाय 2, सो n/2 कैलकुलेट हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आई होप यू रिमेंबर हाउ वी डिड इट। वी हैव जस्ट added this 7 with this 8 to give you 15. So इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी और उसका बीच का जो हमने स्कोर लिया था वो कौन सा था, n/2 जो 40 आया था उससे नेक्स्ट बड़ा नंबर जो है 43, 40 से नेक्स्ट बड़ा नंबर, और उसके नंबर से लेके हमने फॉर्मूला में f छोटा f और I निकाल के कैलकुलेट किया। सो इस सीरीज का आंसर मीडियन निकला है 123.56। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। थैंक यू।